तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 15 दिसंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, वचन संख्याएं 6 से 8 और 18 और 21 से 26 तक। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़ कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7, वाक्य 19 से 23 तक। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास ये पूछने भेजा कि आप ही वो हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है कि आप ही वो हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अबदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टिदान प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगमन काल में हैं।
और इस आगमन काल में हम प्रभु के आगमन से संबंधित पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। आज का पहला पाठ नबी इस्यास के ग्रंथ के अध्याय 45 से लिया गया था। नबी इस्यास के ग्रंथ का यह हिस्सा, दूसरा खंड, उस समय का लिखा हुआ था जब इस्राएली लोग बाबुल में निर्वासन में थे। आपको बार बार बताया गया, बाबुल के राजा ने इस्राएल पर, विशेष करके यरूशलेम पर आक्रमण किया और वहां के हृष्ट पुष्ट अच्छे खासे लोगों को बंदी बनाकर ले गया और वे बाबुल में निर्वासन में थे, गुलाम की तरह जीवन जी रहे थे। दूसरी तरफ जो बच गए थे इस्राएल में, यरूशलेम में, दुर्बल, कमज़ोर, वे बहुत दुखी थे। वे अपने लोगों से दूर थे, अपने लोग उनसे दूर थे, वे बहुत दुखी थे, अत्याचार और अन्याय के शिकार, दुर्बल थे, निराश थे, उदास थे। ऐसे में लोगों ने प्रार्थना की ईश्वर से कि काश आकाश से एक मुक्तिदाता बरसता, एक मुक्तिदाता हमें मिलता जो हमारे राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों से बचा के रखेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, हमें न्याय प्रदान करेगा, शांति प्रदान करेगा। उसी तरह जो बाबुल के निर्वासन में थे वे भी प्रार्थना में थे। आज के पहले पाठ में आपने सुना जनता कैसे प्रार्थना करती है, स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह धार्मिकता बरसाओ। हे स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। लोगों के अंदर ये पीड़ा थी, ये दर्द थी और ये प्रार्थना थी। जवाब में प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं वो प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं है, मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूं, मैं सुख भी देता और दुख भी देता हूं, मैं प्रभु ये सब करता हूं। प्रभु जवाब में बताते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लूकास अध्याय 1 वाक्य 37, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लूकास अध्याय 18 वाक्य 27, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। यिर्मयाह नबी अध्याय 32 उसके वाक्य 27 में, मैं प्रभु सभी शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कोई बात असंभव है? तो ईश्वर के लिए कोई बात असंभव नहीं है, ईश्वर कहता है। आगे लिखा हुआ है, प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वो उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूं, कोई दूसरा नहीं। इस्राएल की स्तुति को देखकर ईश्वर जवाब देता है कि मैं ईश्वर हूं, मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि उजाड़ बने रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाएं। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है। आगे प्रभु कहते हैं, क्या मैं प्रभु नहीं हूं? मुझे छोड़कर दूसरा ईश्वर नहीं है, मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धार करता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और मुक्ति तुम। आगे प्रभु कहते हैं, क्या मैं वो प्रभु नहीं हूं? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धार करता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जब इस्राएली लोग दुख में जी रहे थे, प्रभु इस्यास नबी के द्वारा बताते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मुझे छोड़कर और कोई नहीं है, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। आगे प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। प्रभु सबको आमंत्रित करते हैं, अपने दुख पीड़ा में मेरे पास आओ। ये आगमन काल हमारे लिए इसी बात को याद दिलाता है कि प्रभु को पुकारो, प्रभु को अपने जीवन में बुलाओ। जीवन की हर परिस्थिति के लिए प्रभु की ओर से जो जवाब है, जो समाधान है, उसे प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास जाओ। यूहन्ना के सुसमाचार की अध्याय 1 उसके वाक्य 14 में पढ़ते हैं। यूहन्ना लिखते हैं प्रभु यीशु के बारे में, वह अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। प्रभु यीशु अनुग्रह तथा सत्य से परिपूर्ण थे। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया और भेजा है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, अंधों को दृष्टि दान का
और बंदियों को स्वतंत्रता का संदेश सुनाऊं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। वास्तव में प्रभु यीशु ने अपने जीवन में यही किया। प्रभु यीशु ने अनुग्रह के वर्ष की घोषणा की और बंदियों को आज़ादी दी, दलितों को स्वतंत्र किया, अंधों को दृष्टिदान दिया। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास ये पूछने भेजा कि आप ही वो हैं जो आने वाले हैं या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। और उन शिष्यों ने आकर प्रभु से कहा कि यूहन्ना बपतिस्ता ने हमें आपके पास भेजा है ये पूछने के लिए कि आप ही वो हैं जो आने वाले हैं या किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें। वास्तव में यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने शिष्यों को अपने लिए नहीं भेजा, क्योंकि उनको मालूम था कि यीशु कौन है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 1 उसके वाक्य 33 और 34 में पढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने भेजा उसने मुझसे कहा था, तुम जिन पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखोगे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। मैंने देखा और साक्ष्य दिया कि वह ईश्वर का पुत्र है। तो यूहन्ना बपतिस्ता को मालूम था कि यीशु कौन है, लेकिन यह शिष्यों के लिए था। शिष्यों को इसीलिए भेजा गया ताकि वे यीशु को पहचाने, यीशु को जाने। तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, तुम जो देखते हो और सुनते हो उसे जाकर बताओ। बाइबल में 4 सुसमाचार हैं, मत्ती लिखित, मार्कुस लिखित, लूकस लिखित और यूहन्ना लिखित। ये चारों सुसमाचार क्या हैं? शिष्यों ने जो यीशु में देखा, यीशु के द्वारा किए गए बातों को देखा, कार्यों को देखा और यीशु की बताई हुई बातों को सुना। उन्होंने जो सुना और देखा उन्होंने सुसमाचार में लिखकर डाला है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 20 में जब प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद, पेंतकोस्त के बाद शिष्य चारों ओर घूम घूम कर सुसमाचार सुना रहे थे, उस समय यहूदी धर्मगुरुओं ने शिष्यों को बुलाया और कहा कि तुम यीशु नाज़री का प्रचार नहीं करोगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 20 में लिखा हुआ है, पेतरुस खड़े होकर कहते हैं, जो हमने देखा और सुना है उसके विषय में ना कहना हमारे लिए असंभव है। तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से कहा, तुम जो देखते और सुनते हो जाकर बताओ। और वहां पर उन्होंने क्या देखा? अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। प्रभु यीशु ने किया और उनसे कहा कि जाकर यूहन्ना बपतिस्ता से कहो कि तुमने जो देखा और सुना है। सुसमाचार में हम पढ़ेंगे, एक बार फरीसी यीशु को के साथ विवाद कर रहे थे, तो प्रभु ने उनसे कहा, यदि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे तो मेरे कार्यों पर विश्वास करो। प्रभु यीशु ने न केवल ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया, बल्कि ईश्वर के राज्य के योग्य कार्य भी प्रकट किया, ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा यह प्रकट किया कि सुसमाचार जो सुनाया जाता है वो सही है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा कि जाकर सुसमाचार सुनाओ सारी सृष्टि को। वचन में लिखा हुआ वाक्य 20 में, शिष्यों ने जाकर सर्वत्र सुसमाचार का प्रचार किया। प्रभु उनकी सहायता करते रहे और साथ साथ घटित होने वाले चमत्कारों द्वारा उनकी शिक्षा को प्रमाणित करते रहे। कलीसिया का प्रसार कैसे हुआ? सुसमाचार का प्रचार कैसे हुआ? न केवल बोली के द्वारा, शब्दों के द्वारा, बल्कि कार्यों के द्वारा। प्रभु यीशु ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की और ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया। प्रभु यीशु के शिष्यों ने ईश्वर के राज्य की घोषणा की, यीशु की घोषणा की और साथ साथ ईश्वर के सामर्थ्य को प्रकट किया। आज भी लोग यीशु के पास तभी आते हैं जब उनको ईश्वर का सामर्थ्य अनुभव होता है। लोगों के जीवन में वही कार्य होते हैं जो 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने किया था। रोगी चंगे किए जाते हैं, अबदूतग्रस्त छुटकारा पाते हैं, पापमय जीवन जीने वाले प्रभु की कृपा से पाप को त्याग देते हैं, चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। इनको देखकर लोग विश्वास करते हैं।
तो प्रभु यीशु ने यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्यों से कहा, तुमने जो सुना है और देखा है जाकर यूहन्ना बपतिस्ता से कहो। एक विश्वासी का भी यही परम कर्तव्य है। हमने जो सुना और देखा है उसका प्रसार करना, दूसरों को बताना हमारी जिम्मेदारी है। पेतरुस ने कहा, हमने जो देखा और सुना है उसके बारे में ना कहना हमारे लिए असंभव है। 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए, चमत्कार और चिन्हों के द्वारा ये प्रकट किए कि वह ईश्वर के पुत्र हैं, और उनके वचनों के द्वारा और चमत्कार और चिन्हों के द्वारा प्रकट किए कि वे मसीहा हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस आगमन काल में हम इन सत्यों को, इन बातों को समझ लें और यीशु को और गहराई से ग्रहण करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं इस आगमन काल के लिए, जब हमें बार बार बताया जाता है कि तुझे हमारे जीवन में स्वागत करने की आवश्यकता है। ये प्रभु यीशु, आज के पवित्र वचनों के अनुसार हमें अपने जीवन में तेरे चमत्कार पूर्ण कार्य देखने के लिए और तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए, उनके हर कार्य पर तेरी आशीष हो। आज का संपूर्ण दिन के लिए अनुग्रहकारी हो। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी